वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। आज की हमारी वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो होने जा रही है, जिसमें हम मिडीवल इंडिया और मिडीवल इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत से, जहां से मुस्लिम एरा स्टार्ट होता है इंडिया की हिस्ट्री का, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देंगे। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच कंसिस्ट्स today is Pakistan, Bangladesh and other small countries, इसके अंदर, इस इलाके के अंदर जो एंट्री मुस्लिम्स की हुई वो हुई थी अर्ली इस्लामिक एरा में विद ट्रेडर्स, और मोस्टली कोस्टल इंडिया इसमें आता है, और केरला की साइड से और मुंबई वगैरह की साइड से जो है मुसलमानों का ट्रेड हुआ करता था विद द ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस हुआ इन द कोस्टल और द पेनिनसुलर इंडिया। तो अगर पहली एंट्री हम मानेंगे इस्लाम की या मुसलमानों की इंडिया में, दैट वाज थ्रू द ट्रेडर्स, और वो थी इन द पेनिनसुलर इंडिया, इन द कोस्टल इंडिया, मोस्टली जो मालाबार कोस्ट है, केरला वगैरह, ये सभी एरियाज के थ्रू। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का ये आया होगा पिछले वाली क्लासेस में, जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना है, और जो है उसने जो है सिंध पे विद हिज आर्मी अटैक किया था। ये कब हुआ था? ये 710 में। 710 में ही was deputed by the then the caliph of Islam, उसका नाम था वलीद, और जो गवर्नर थे इराक साइड से हजाज बिन यूसुफ, उन्होंने इनको डिप्यूट किया था टू अटैक दैट सिंध विच वाज रूल्ड बाय राजा दाहिर, और फिर उस तरह उन्होंने अटैक किया, फिर जीता सिंध जो आज का पाकिस्तान का रीजन आता है। तो उस पर मुस्लिम रूल बहुत अर्ली टाइम से चल रहा था, बट उसके बाद वाला जो एरिया था माने कि इंदस रिवर के इस साइड में, फिर तो उस पर इंडिया में जो यहाँ की डिफरेंट डायनास्टीज थी उनका रूल चल रहा था। तो ये भी आपने सुना होगा कि बहुत बार जो है सेंट्रल एशिया से डिफरेंट रूलर जो थे अटैक के लिए आते थे, और यहाँ से कुछ मंदिरों के ऊपर हमला होता था, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन हुआ करता था कि मंदिरों में बहुत सारा जो चढ़ावा चढ़ता था, पैसे थे या फिर गोल्ड वगैरह, ये सारी चीजें थी, तो ये हुआ करती थी, तो इसलिए मंदिरों पे अटैक होता था, तो उस तरीके से उसको लूट के लिया जाता था। मोहम्मद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। तो उसी सीक्वेंस में मोहम्मद गोरी, जो सेंट्रल एशिया की डायनास्टी के रूलर थे, गोरिड्स डायनास्टी थे, तो उन्होंने अटैक किया और कुछ नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स को अपने कब्जे में लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे पहले वाले जब आते थे अटैक के लिए फिर वापस चले जाते थे, बट ही डिप्यूटेड हिज ओन स्लेव, जो इनका फेवरेट स्लेव था, उसको दिल्ली की जो है बागडोर उसके हाथ में दे दी, एंड ही मेड हिम एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इस डायनास्टी को स्लेव डायनास्टी भी बोला जाता है, ममलूक्स भी बोला जाता है, बिकॉज द वेरी फर्स्ट फाउंडर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत हु वाज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो बना दिए गए, इस तरीके से बुनियाद पड़ी, तो इसीलिए इनको ममलूक्स का मतलब भी है स्लेव, और स्लेव डायनास्टी भी बोला जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे। तो अगर आप सारी जो दिल्ली सल्तनत की जो हुकूमत थी, आप देख सकते हैं 1206 से ये शुरू हुई और 1526 तक, ऑलमोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट अबाउट 320 ईयर्स तक इसने हुकूमत की दिल्ली सल्तनत ने, थ्रू हिज 5 डायनास्टीज। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक डायनास्टी ने रूल नहीं किया, 5 डायनास्टीज ने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट डायनास्टी कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके फाउंडर थे 1206 ममलूक, और इसको कुछ हिस्टोरियंस ने एवकिड्स भी दिया है,
with from the name of its founder कुतुबुद्दीन ऐबक. सो एबकिड्स भी बोला जाता है या ममलूक्स या स्लेव्स भी बोला जाता है. इन्होंने जो रूल किया है 1206 से लेके 1290 तक, मींस ऑलमोस्ट 84 इयर्स तक इन्होंने रूल किया. तो फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो इसमें से क्वेश्चन अक्सर यही आए हैं कि किसने कितनी देर तक रूल किया और फाउंडर कौन थे, और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी थे डिफरेंट डायनास्टीज के. इसी तरीके से खिलजीज फिर उसके बाद आई, दूसरी डायनास्टी खिलजी डायनास्टी, जिन्होंने रूल किया है. आप देख सकते हैं इन्होंने रूल किया है 12, यहाँ पे गलत हुआ है, 1290 से लेके 1320 तक, देख सकते हैं यहाँ पे. तो इनके जो फाउंडर थे जलालुद्दीन फेरोज खिलजी. तो खिलजी डायनास्टी के फाउंडर जलालुद्दीन फेरोज खिलजी. और उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट डायनास्टी आई, दैट वाज द तुगलक डायनास्टी, तुगलुक्स. अब देखिए 1320 से 1414 तक रूल किया. कौन थे फाउंडर? गियासुद्दीन तुगलक. तो 3 डायनास्टीज हो गई. कुतुबुद्दीन ऐबक पहले वाले फाउंडर, दूसरे डायनास्टी के खिलजीज के जलालुद्दीन, तीसरे के गियासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद जो है सैयद डायनास्टी आई. और सैयद डायनास्टी ने रूल किया 1414 से लेके 1451 तक, बहुत कम टाइम तक. और इनके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान. ये रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनास्टी. क्योंकि इनके नाम में आप देखिए, खिलजीज के नाम में आप खिलजी देख रहे हो, तुगलुक्स के फाउंडर के नाम में आप तुगलुक देखते हो, ऐबकिड्स के नाम में आप ऐबक देखते हो. लेकिन सैयद डायनास्टी का जो फाउंडर था, हिज नेम वाज डिफरेंट, हिज नेम वाज खिजर खान, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट था. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस भी बोलते थे इनको, या लोधी डायनास्टी भी बोलते थे इनको. और 1451 से इन्होंने रूल किया टिल द एंड ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत, एंड इट वाज द फाउंडर वाज बहलुल लोधी. बहलुल लोधी लोधी डायनास्टी के फाउंडर थे, पहले रूलर थे. और लास्ट वाले रूलर जो इस डायनास्टी के थे वो थे इब्राहिम लोधी. और इब्राहिम लोधी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा एज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड the one who fought against Babur, who came from Afghanistan. He fought against him in 1526. और वो जो बैटल हुई वहां पे, that's the famous battle, the first battle of पानीपत, जो हुई किसके दरमियान हुई? बाबर, जो कि मुगल्स के फाउंडर, फिर इसके बाद वो आएंगे. और जो लास्ट दिल्ली सल्तनत रूलर है वो है इब्राहिम लोधी. तो इनके बीच में हुई, जिसमें बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोधी को, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर देन. किस बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत में. कब हुई? 1526 में ये बैटल हुई. तो इंशाल्लाह इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का अकाउंट देंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं. उनके कुछ अकाउंट्स, कुछ फेमस काम जो उन्होंने किए हैं इनके रूलर्स ने. हम वही मेन रूलर्स पढ़ेंगे सभी 5 डायनास्टी में से. तो उसका हम कल से, तो नेक्स्ट उसके बाद फिर मुगल्स का उठाएंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.